लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ना बात करी थी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, राइट। ठीक है, अब बच्चा एक्चुअली ये जो मैंने वर्डिंग इस्तेमाल की थी ना, दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेनिंग। क्लियर? दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। अब बच्चा स्टेनिंग के बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, डेट इज़ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था बाय उस साइंटिस्ट का नाम था बेटा हंस क्रिश्चियन ग्राम। हंस क्रिश्चियन ग्राम। ठीक है बच्चा, उस एक्सपेरिमेंट में मैं आपको सीधा बोल के बता देती हूँ, उन्होंने क्या किया था, कुछ बैक्टीरिया लिए, ठीक है, और उनको बच्चा स्लाइड के ऊपर फिक्स किया विद द हेल्प ऑफ हीट। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बच्चा उसमें ना क्रिस्टल वॉयलेट डाई डाल दी, जो कि उन्होंने करीबन ना 30 सेकंड से 1 मिनट तक रखी। उसके बाद उस स्लाइड को उन्होंने धो दिया विद वाटर। क्लियर? देन उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे आयोडीन की 2-3 ड्रॉप्स डाल दी उस स्लाइड में, और फिर से उसको 30 सेकंड से 1 मिनट तक रखा, और बाद में क्या कर दिया, उस स्लाइड को वॉश कर दिया विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल। क्लियर? जो भी लैब में प्रेजेंट होती है, जैसे लैब में मोस्टली एसीटोन होती है, ठीक है, उसकी हेल्प से उसको वॉश कर दिया। तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने उन बैक्टीरिया को जो स्लाइड पे उन्होंने लिए थे उसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने देखा कि बच्चा वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया जो थे ना, ठीक है, दे अटेन पर्पल कलर। ठीक है, जो कि एक्चुअली उस क्रिस्टल वायलेट डाई का था। ठीक है, तो जिन्होंने वो कलर अटेन किया था उनको बोला गया था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्लियर? और बच्चा जो कुछ बैक्टीरिया थे उन्होंने क्या किया बच्चा, एक्चुअली कोई भी कलर ऑब्जर्व नहीं किया था। ठीक है, तो वो ट्रांसपेरेंट से रहे। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, अरे दोनों बैक्टीरिया हैं, कुछ ने अटेन किया है कुछ ने नहीं किया है ना, है तो सभी के सब बैक्टीरिया ही। क्लियर? तो ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो बच्चा उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, जो कि एक्चुअल में पर्पल कलर के बैक्टीरिया थे, उनको देखा, तो उन्होंने एक चीज़ चेक की कि ये जो बैक्टीरिया है ना बच्चा, इनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल क्या थी बच्चा बैक्टीरिया की, डेट इज़ पेप्टिडो ग्लाइकोन। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, थिक। क्लियर? इसके बाद तो अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है? ठीक है, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे, दीज आर रिच इन टिकॉइक एसिड। क्लियर? और यहाँ पे जो पर्पल कलर अटेन किया है वो इसी सेल वॉल ने किया है, तो उन्होंने बोला हाँ ये तो सही है। ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव जिनको ये बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब जिन्होंने कोई भी कलर अटेन नहीं किया, तो उनमें क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है बच्चा, उन बैक्टीरिया को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की, फर्स्ट थिंग, कि उनकी जो पेप्टिडोग्लाइकॉन है, ठीक है, जो सेल वॉल है, वो क्या थी, थोड़ी थिन। क्लियर? अंदर एक, उसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? लेकिन उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि जो सेल वॉल है ना पेप्टिडोग्लाइकन, उसके बाहर एक थिक सी लेयर बनी हुई है उन बैक्टीरियाज के जिन्होंने कोई भी कलर अटेन नहीं किया था, जिनको वो ग्राम नेगेटिव बोल रहे थे। ठीक है, और वो किसकी थी बच्चा, लेयर, डेट इज आप कह सकते हो लिपोप्रोटीन्स की। लिपोप्रोटीन्स आर अ काइंड ऑफ, आप कह सकते हो, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, अब बच्चा उन्होंने क्या किया, चलो ठीक है, आपने पर्पल कलर अटेन नहीं किया, क्रिस्टल वायलेट डाई को ऑब्जर्व नहीं किया, तो उन्होंने क्या किया बच्चा, वहाँ पे ना एक और डाई डाल दी। ठीक है, एक और डाई डाल दी, डेट इज सेफ्रानिन। ठीक है, अब इन्होंने देखा, सेफ्रानिन का बच्चा रेड कलर होता है। ठीक है, दिस इज रेड कलर डाई। इन्होंने देखा कि जो ग्राम नेगेटिव है ना, नाउ दे अटेन रेड कलर। क्लियर? वर्डिंग समझ आई? ठीक है, तो इन्होंने देखा कि एक्चुअली वो रेड कलर लिपोप्रोटीन ने ऑब्जर्व किया है, ना कि पेप्टिडोग्लाइकोन ने। क्लियर? तो आप ऐसे कह सकते हो कि जिन बैक्टीरिया ने पर्पल कलर अटेन किया वो ग्राम पॉजिटिव है, और जिन बैक्टीरिया ने बाद में जो डाई दी गई, डेट इज सेफ्रानिन, ठीक है, जो कि कौन सा कलर था, रेड कलर, जिन्होंने रेड कलर अटेन किया है वो क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये टर्म मैंने लास्ट टाइम इस्तेमाल की थी ना, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया है। क्लियर है? ठीक है, नाउ बच्चा लेट्स टॉक अबाउट रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। ठीक है, जो बैक्टीरिया हैं वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, सांस कैसे लेते हैं। ठीक है, अब बच्चा जो बैक्टीरिया है ना, ये
एरोबिक भी हैं, ठीक है, मतलब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी जी सकते हैं, ठीक है, एंड दीज आर ऑल्सो एनारोबिक, ठीक है, मतलब ये ऑक्सीजन की एब्सेंट में भी जी सकते हैं। क्लियर। अब बच्चा यहाँ पे ना एक खास चीज़ देखने को क्या मिली कि जो एरोबिक वाले हैं, क्लियर, ये जो बैक्टीरिया है इनके भी फर्दर आप कह सकते हो टाइप्स हैं। जैसे मैं एरोबिक की बात करूँ तो बच्चा 2 टाइप के एरोबिक बैक्टीरिया हो सकते हैं। एक हो सकते हैं जैसे कि ऑब्लिगेट एरोबिक, ठीक है, एंड अनदर वर्ड इज बच्चा यहाँ पे फैकल्टेटिव एनारोब, फैकल्टेटिव एनारोब। आप बोलोगे मैम वर्डिंग कुछ गलत नहीं लिख दिया आपने, ठीक है बच्चा, नहीं सही लिखी है, आप अभी समझ जाओगे इस चीज़ को। और जो एनारोबिक है ना ये भी फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है, एक तो होंगे ऑब्लिगेट एनारोब, ठीक है, एंड अनदर वर्डिंग इज दैट इज फैकल्टेटिव एरोब, फैकल्टेटिव, सॉरी वर्डिंग थोड़ी सी, फैकल्टेटिव एरोब्स, ठीक है। अब बच्चा इनमें फ़र्क क्या है, देखो अगर मैं जनरली बात करूं, ठीक है, तो यहाँ फ़र्क क्या है अगर आप नोटिस करोगे तो बच्चा जो एरोबिक है, क्लियर, मैंने वर्डिंग क्या इस्तेमाल की, ऑब्लिगेट एरोब, ठीक है बच्चा। ऑब्लिगेट क्या होता है, समथिंग लाइक चाहिए, मतलब इनकी मजबूरी बन चुकी है। क्लियर। किस चीज़ की मजबूरी है बच्चा इनकी, कि ऑक्सीजन के बिना नहीं रहा जा सकता, अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिली ये मर जाएंगे। क्लियर। तो ऑब्लिगेट एरोब्स बेसिकली कौन से हैं बच्चा, विच सर्वाइव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। तो दीज आर द बैक्टीरिया जो कि सर्वाइव करेंगे ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर, मतलब चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मर जाएंगे ये। क्लियर है, ठीक है। जैसे बच्चा इसकी बेसिक एग्जांपल आप कह सकते हो अजोटोबैक्टर्स बैक्टीरिया को। क्लियर। अब बच्चा ये जो दूसरा वर्ड है डेट इज फैकल्टेटिव। क्लियर, फैकल्टेटिव एनारोब। बच्चा फैकल्टेटिव एनारोब किनको बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, देखो जो फैकल्टेटिव जो वर्ड है ना, मतलब ये थोड़ा सा ना स्ट्रगलिंग टाइप है। क्लियर। एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो बैक्टीरिया है ना बच्चा, ये एक्चुअली एरोबिक है। क्लियर, बट दे कैन सर्वाइव इफ देयर इज अ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वर्डिंग समझ आई। क्लियर, मतलब इनको ऑप्शनल है कि ठीक है ऑक्सीजन वाले हैं हम लोग, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं भी मिली ना तो मर नहीं रहे हैं हम। वर्डिंग समझ आई। तो मतलब दीज आर एरोबिक बैक्टीरिया बट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शनल है इनके लिए। जैसे कि बच्चा क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ठीक है, वो जो टेटनस की बीमारी करते हैं ना, उस बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ, वो एक्चुअली क्या है, एरोबिक है। क्लियर, ऑक्सीजन को पसंद करता है, ऑक्सीजन चाहिए उसको रहने के लिए। ठीक है, लेकिन चलेगा अगर नहीं आई तो ऑक्सीजन। क्लियर, वो बिना ऑक्सीजन के भी जी सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अब दूसरा पकड़ते हैं, डेट इज एनारोबिक, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहना पसंद करते हैं। ठीक है। अब बच्चा जो ऑब्लिगेट एनारोब है, समझ गए होंगे आप, ठीक है, कि इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अगर दे दी ना तो मर जाएंगे। वर्डिंग समझ आई। मतलब दीज आर सर्वाइव ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सर्वाइव ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहना ही पसंद है इनको। क्लियर, उल्टा ऑक्सीजन दे दोगे ना तो मर जाएंगे। वर्डिंग क्लियर है बच्चा। इसकी बेस्ट एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लियर, बोटुलिनम, हाँ ठीक है। क्लियर। अब बच्चा जो फैकल्टेटिव एरोब्स हैं, क्लियर, अब फैकल्टेटिव का मतलब क्या है, ये क्या है, फिर से ऑप्शनल। क्लियर, तो मतलब एक्चुअल में क्या है, दीज आर एनारोब्स। क्लियर, हैं क्या ये एनारोब्स, बट इट्स ओके अगर ऑक्सीजन आ गई तो। क्लियर, तो मतलब दीज आर एनारोब्स बट कैन सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर, दीज आर एनारोब्स बट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर, मतलब ऑप्शन है इनके पास, ऑप्शनल हो रखा है
कि वैसे तो भाई हमें ऑक्सीजन पसंद नहीं है, लेकिन आ गई तो इट्स ओके। जैसे कि बच्चा बेस्ट एग्जांपल इज एसिटोबैक्टर एसिटी, वो जो एसिटिक एसिड बनाने में हेल्प करता है। क्लियर है? ठीक है, तो दिस इज व्हाट रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। क्लियर है? ठीक है, ऐसे हमारे बैक्टीरिया जो हैं क्या करते हैं,